जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए, तो रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद उसने माता सीता को लंका के अशोक वन में कैद करके रखा। रामायण की कहानी के अनुसार अपनी कैद में रखने के बाद बावजूद रावण माता सीता को छू तक नहीं पाया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, परंतु किसी के भी कोई संतान न होने से राजा बड़े दुखी थे। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को अपना दुख सुनाया और उनके आशीष से राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। राक्षसों के तंग करने पर गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले जाने का आग्रह किया। तब पिता दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। सीता स्वयंवर देखने के लिए गुरु श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, जहां गुरु आज्ञा से श्री राम ने धनुष तोड़ा और उनका सीता जी के साथ विवाह हुआ। राजा दशरथ ने जब पुत्र श्री राम को राज तिलक देना चाहा, तो माता कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने दिए वचन को पूरा करने के लिए श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने की इच्छा जताई। श्री राम को जब अपनी माता की इच्छा का पता चला, तो उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार किया और 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन को गए। युग में श्री राम के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है, जिसमें सभी लोग खुश थे। फल फूल, पशु पक्षी व समस्त प्रकृति प्रसन्न थी। लोग सत्य बोलते थे। किसी प्रकार का किसी के मन में कोई द्वेष, वैर विरोध, लूट खसूट, चोरी झगड़ा इत्यादि नहीं होता था। सभी परस्पर प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। जब 14 वर्ष तक भगवान श्री राम वन में गए, तब तक भगवान श्री राम की खड़ाओं को ही उनके आसन पर रखा गया। भरत ने राज तिलक स्वीकार नहीं किया। शास्त्रानुसार जब तक भगवान वापस नहीं आए, तब तक अयोध्या में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। श्री राम का अयोध्या लौटने पर नगर वासियों ने किया था इस तरह स्वागत। प्रभु श्री राम अयोध्या कब लौटे थे, इस पर भले ही विवाद हो सकता हो, परंतु प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। संपूर्ण शहर का रंग रोगन कर उसको दीपकों से सजाया गया था। सभी पुरुष, बच्चे और महिलाएं नए वस्त्रों में सजे धजे थे। प्रभु श्री राम अयोध्या कब लौटे थे, इस पर भले ही विवाद हो सकता हो, परंतु प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। संपूर्ण शहर का रंग रोगन कर उसको दीपकों से सजाया गया था। सभी पुरुष, बच्चे और महिलाएं नए वस्त्रों में सजे धजे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थीं और उत्सव मनाया गया। आओ जानते हैं कि रामचरितमानस में किस तरह से किया गया है इस घटना का वर्णन। श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं सोए थे लक्ष्मण जी 14 साल तक वन में? वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुईं। क्यों नहीं सोए थे लक्ष्मण जी 14 साल तक वन में? और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुईं। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा, तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती हैं। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई, तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया।